मुलाकात के लिए आप गए थे अडयाला, क्या मामलात रहे हैं? मैं आज गया था, मैं मिलना चाहता था खान साहब से, लेकिन जब मैं पहुंचा हूं तो वो उस वक्त ट्रायल खत्म हो गए और कुछ लोगों पे ये खबर जो है बम बन के पूठी और बागम बाग जेल की तरफ रुख किया। लेकिन मिलूंगा, मैं जरूर बताऊंगा सब, ये इनको मैं बताना चाहता हूँ, मिलूंगा और खान को बताऊंगा। एजेंसी अगर सियासत में इस तरह का किरदार अदा करेंगी और अपने लिए एजेंसी के हेड के सीट पे बैठ के लोगों को बत्ती के लिए और तावान के लिए अगवा करके पैसे बटोरेंगे तो ऐसे लोगों का सदबाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा अब आप सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ पिछले कई अरसे से जो है आप खामोश दिखाई देते हैं, क्या पक रहे हैं सियासत में? नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब अगले जहान की तैयारी के लिए इबादत में मसरूफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे लाया गया, बल्लेबाज को ला के शेरानी साहब को माइनस किया गया और बल्लेबाज की स्टोरी बिल्कुल सेट थी एंड उसको आगे ला के इलेक्शन के दिन उससे बयान दिलवाया गया कि जी मैंने तो किसी को टिकट ही नहीं किया, तो पीटीआई को बेनिशान किया गया। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर बाज लोग अभी भी उनको खारिश हो रही है। वो शहबाज गिल बोल रहा है कि भाई मरवत साहब तो पार्टी में उस वक्त नहीं थे जब फैज हो। भाई गिल साहब जरा तारीख पढ़ो, मेरा बाप मेरा दादा वरना लकी का गजटियर उठा के देखो जिला बनू का, वो सियासत में थे और पाकिस्तान से कबल में थे और मैं पीटीआई में उस वक्त से था जब आप अमेरिका में शायद कोई क्या कर रहे होंगे। तो सुने मोहतरमो, जरा अपनी जबान को थोड़ा सा आप आराम दें, वरना बातें बताने के लिए हमारे पास भी हैं कि जब इधर तफ्तीश के दौरान जो हुआ और जो बोला गया, कभी मैंने जबान खोल दी तो बहुत मुश्किल में लोग पड़ जाएंगे। तो लिहाजा मेरे हवाले से अपनी जबान को और अपनी खारिश को ताम के रखो। अच्छा सर, ये बताइएगा अब आप सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ पिछले कई अरसे से जो है आप खामोश दिखाई देते हैं, क्या पक रहे हैं सियासत में? नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अब अगले जहान की तैयारी के लिए इबादत में मसरूफ हैं, खुदा से गुनाहों की माफी मांग रहे होंगे। देखिए अब उसका कोई मुस्तकबिल इस उम्र में तो नहीं है, जो इनकी उम्र है और जो इसने सियासत के साथ कर दिया, वो इंडियन वर्ड है ना बलात्कार, तो ये वोट के साथ और सियासत के साथ और जो हुआ इसकी पार्टी के तफे कहाँ पे इसकी पार्टी रही गई। 17 सीटें मिल गई 2024 के इलेक्शन में, अभी इलेक्शन में जाएं तो इंशाल्लाह अंडा मिलेगा। मियां साहब जैसे आदमी से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह अपने साथ करेगा। जब इन्होंने रिजीम चेंज के बाद हुकूमत पे कब्जा किया तो बताया जी कि हमने रियासत को बचाया। रियासत को क्या बचाया? जो 18 महीने पीडीएम की हुकूमत ने किया, वो कहानियां अभी तक तश्तास-बाम नहीं हुई है, जल्द हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, शेरत मरवत साहब के पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो फैज हमीद के खिलाफ और बाजवा के खिलाफ बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे। जो ही पाकिस्तान आए तो बड़े खामोश थे और इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। अब तक फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई फौज ने की है उस हवाले से भी कोई बयान सामने नहीं आया, क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, फैज हमीद की गिरफ्तारी का तो मैंने खैर मकदम किया। जाकिर है मेरी कि जो उसका किरदार था, हम तो रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले लोग हैं। एजेंसी अगर सियासत में इस तरह का किरदार अदा करेंगी और अपने लिए एजेंसी के हेड के सीट पे बैठ के लोगों को बत्ती के लिए और तावान के लिए अगवा करके पैसे बटोरेंगे तो ऐसे लोगों का सदबाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, कानून और इंसाफ के कटहरे में इनको खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों न हो। तो लिहाजा ये खुशाइन देंगे पहली दफा एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज रह गए एक शख्स को जो है वो कोर्ट मार्शल के जरिए कानून के कटहरे में खड़ा किया गया। जानी पीटीआई ने आज इस हवाले से जिक्र किया है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, ये नहीं कि एक शख्स का हो, सबका हो अगर कोई खराबी होती है। दूसरा, आज कोई मुलाकात के लिए आप गए थे अडयाला, क्या मामलात रहे हैं? मैं आज गया था, मैं मिलना चाहता था खान साहब से, लेकिन जब मैं पहुंचा हूं तो वो उस वक्त ट्रायल खत्म हो गए तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी और कुछ लोगों पे ये खबर जो है बम बन के पूठी और बागम बाग जेल की तरफ रुख किया। लेकिन मिलूंगा, मैं जरूर बताऊंगा सब, ये इनको मैं बताना चाहता हूँ, मिलूंगा और खान को बताऊंगा कि भाई ये जो लोग हैं ये क्यों इतने मुझसे जो है वो बेआराम हैं, बेचैन हैं
اسٹوڈیو میں، اور میں آپ سب کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری کیمپ بنا لیں، اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں. یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. یہ کس طرح کا انصاف صاحب، یہ خان صاحب ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں. کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا بھلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کرو. بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ آپ سب لوگوں کو دیکھو، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، کڑے وقت میں چھوڑا. اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے، ورکر کا حوصلہ توڑا. آج پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوشش ہو رہی ہے. کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. ورکر کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ یا خان